हाँ तो बच्चों, आज हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6 और 7 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8। जो प्रश्नावली 8 है उसमें उसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, इसमें भी हमें जो त्रिकोणमिति के जो अपने अनुपात थे वो काम में आएंगे, और त्रिकोणमिति के जितने भी थीटा के काजे जिनके थीटा के लिए जो वैल्यू थी ना वो भी हमें इसमें काम में आएंगी। ये तीनों एक्सरसाइज एक जैसी हैं, इसलिए हमने इनको लगातार किया है 6, 7 और 8 को, है ना। ये थोड़ी सी अलग है लेकिन उसी से रिलेटेड है। इसमें भी हमें उनकी वैल्यू जो भी sin 30 की या cos 30 की या tan 30 की, tan 60 की, tan 45 की जो भी वैल्यू थी वो हमें इसमें भी काम में आएंगी। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी। तो देखो, सबसे पहले ऊंचाई और दूरी पढ़ने के लिए हमें दो चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है, देखो इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण। कौन कौन से हैं? उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो देखो, जो उन्नयन कोण होता है उन्नयन कोण, इसमें भी ऐसा ही नया है उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इस अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनति कोण भी। ठीक है, तो उसमें तो कोई है नहीं। तो देखो क्या होते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो देखो, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। जो उन्नयन कोण होता है ना, वो अगर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं, कहाँ देखते हैं? नीचे से ऊपर, और जो वो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है। जैसे देखो, एक ये क्या है? एक कोई भवन है। क्या है? एक कोई भवन है, और ये क्षैतिज यानी ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार। तो यहां से कोई अगर नीचे से कहां देखे? ऊपर। कहां देखे? ये जैसे कोई क्या है? एक आंख है, और यहां से कोई देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो क्षैतिज है, यहां जो ये कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने ही डिग्री का हो चाहे, ये कहलाता है क्या? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। यानी नीचे से ऊपर देखने पर क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ऐसे ही जो अवनमन कोण है ना, वो कहां से? ऊपर से। जैसे कोई एक ऊपर भवन पे खड़ा है, और यहां से यहां कोई आंख है, और यहां से कोई देख रहा है, तो ये ऐसे वाला कोण नहीं, ये जो क्षैतिज के साथ यानी इसके साथ, ये क्या है? क्षैतिज है ना। इसके साथ जो जितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये इसके साथ अगर इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, जैसे यहां मान लो इसने कुछ थीटा डिग्री का कोण बनाया, तो ये जो कोण है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। ऐसे। ठीक है, देखो इसको और थोड़ा सही से बनाते हैं, सीधी लाइन नहीं है। तो जैसे देखो, यहां कोई देख रहा है, ये इसको ऐसे ऐसे, ये एक बिल्डिंग है और ऊपर से कोई देख रहा है, तो हमें इसके साथ कौन नहीं बनेगा? वो कौन बनेगा? ये जो सीधी लाइन है ना, इसके साथ ऐसे ये बनेगा कौन। ठीक है, अब देखो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जो उन्नयन कोण होता है ना, और ये जो अवनमन कोण होता है ना, इनमें केवल नाम का ही फर्क है। ये एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जहां हमें इनका अलग अलग फर्क पड़ेगा, नहीं एक जैसे हैं। जैसे देखो, ये उन्नयन कोण जो है ना, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का मान लेते हैं। कितने डिग्री का मान लेते हैं? 30 डिग्री का। तो अब यहीं से अगर अवनमन कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अवनमन कोण। जैसे कोई यहां से ऊपर से भी देख रहा है, और वो ये ऐसे यहां कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है इसी क्षैतिज पे, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 30 डिग्री का। क्योंकि देखो, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के कैसे हैं? एकांतर कोण है ना। एकांतर कोण देखो, ऐसा
चित्र बन रहा है ना, एक कोण ये और एक कोण ये, यानी कि जो है उन्नयन कोण बराबर होता है किसके, ये जो उन्नयन अवनमन कोण है, अवनमन कोण बराबर होता है किस कोण के, उन्नयन कोण के। किसके बराबर होता है, उन्नयन के। जैसे देखो यहां ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ, ऊपर क्षैतिज के साथ। तो ये नीचे जो यहां ये कोण बनाएगा ना, ये भी कितने का बनाएगा, 60 डिग्री का। कितने का बनाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। कैसे हैं, एकांतर। तो जैसे क्वेश्चन में देता है ना वो कि उन्नयन दे दे या अवनमन कोण दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन में दिया कोई भी कि अवनमन कोण के एक ये एक क्या है, भवन है, ठीक है, और भवन से अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो वो अवनमन कोण तो कहां बनता है, यहां, लेकिन हम उसको कहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, उसे उन्नयन भी बना सकते हैं ना, कि 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि इसका मान और इसका मान कैसा है, बराबर है। अवनमन कोण बराबर होता है किस कोण के, उन्नयन कोण के, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण है। कैसे हैं, एकांतर। तो उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है यहां, तो ये भी कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। और ये हमेशा एक कैसा त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज होगा, है ना, क्योंकि कोई भी अगर जमीन पे भवन है, खंबा है, कोई भी ऐसी चीज है, वो हमेशा किस पे बनते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। कितने पे बनते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। तो और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ना। बस ये याद रखना, दो कोण होते हैं, उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर देखने पर क्षैतिज के साथ बनता है, एक होता है अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे देखने पर यहां इस पे बनाता है ना। तो देखो, जब प्रेक्षण अपनी आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। और जब प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो जो क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे कैसा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। कैसे कहते हैं, उन्नयन कोण। तो देखो, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊपर से नीचे देखने पर तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण। तो ये सिंपल से दो थे, है ना। तो ये केवल क्वेश्चन में बताएंगे हमको कि उन्नयन कोण दिया हुआ है या अवनमन, और दोनों का मान क्या होगा, बराबर। जितने डिग्री का उन्नयन कोण होगा उतने का ही अवनमन होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर कोण। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एंगलों की, यानी कि कोण की। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमको केवल 3 प्रकार के कोण दिए जाएंगे। कितने प्रकार के कोण दिए जाएंगे, 3 प्रकार के। या तो दिया जाएगा 30 डिग्री का, या दिया जाएगा 45 डिग्री का, और या दिया जाएगा 60 डिग्री का। क्योंकि त्रिभुज में एक तो 90 का कोण होगा ही होगा, एक तो 90 का होगा ही, समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, और उसके अलावा 30 का होगा, 45 का होगा, या 60 का होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, जैसे एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। तो ये अगर 30 डिग्री का कोण है, कितने का है, 30 डिग्री का। तो ये याद रखना, जब भी 30 डिग्री का कोण हो तो जो आधार होता है, क्या होता है, आधार, वो लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, लंब से। क्योंकि देखो 30 डिग्री का कोण छोटा होता है हमेशा। जैसे ये है, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा। 60 डिग्री का बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा, है ना, क्योंकि बढ़ते जाएंगे। और 45 डिग्री का बनाएंगे तो थोड़ा ऐसा। तो देखो, जब भी 30 डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, तो बड़ा होता है क्या, आधार। और जब भी कोण होता है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो बड़ा होता है क्या, लंब। क्या होता है, लंब। और जब भी कोण हो 45 डिग्री का, कितने का, तो हमेशा आधार और लंब कैसे होते हैं, बराबर। आधार बराबर होता है किसके, लंब के। ठीक है। अब देखो, मैं ये भी बताऊंगा कि कितना बड़ा होता है और ये बड़ा क्यों होता है। देखो, 45 डिग्री का कोण है,
अगर हमें कोण दिया गया है कितने का, 45 डिग्री का, कि कोण दे दिया कि कोण है 45 डिग्री का और आधार है कितने का, 12 सेंटीमीटर का, और लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब। तो इसका लंब भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का। कितने का होगा, 12 सेंटीमीटर का। क्यों होगा, क्योंकि आधार कोण कितने का है, 45 का। तो देखो हम इसे तरीके से करते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखो हमें उसी लाल बटे कक्का से करने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक तो हमें दे दिया जाएगा एंगल और एक दे दी जाएगी क्या, मतलब एक तो कोण दे दिया जाएगा हमें और एक दे दिया जाएगा कौन, क्या, भुजा। क्या दे दी जाएगी, भुजा। तो जैसे कोण दे दिया 45 डिग्री का और एक भुजा दे दी कौन सी, आधार। कौन सी दे दी, आधार। अब हमें या तो लंब पूछेगा या क्या पूछेगा, कर्ण। क्या पूछेगा, लंब पूछेगा या कर्ण। तो जैसे लंब पूछता है, क्या पूछता है, लंब, और आधार हमें दिया हुआ है। तो आधार और लंब किस में होते हैं, देखो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमें निकालना है और आधार हमें दिया गया है। तो हम उससे करेंगे जो हमें दिया गया है और जिससे हमें पूछा गया है। अगर हमें लंब की जगह पूछता कर्ण, क्या पूछता, कर्ण, तो देखो आधार और कर्ण किस में होते हैं, आधार और कर्ण होते हैं कॉस थीटा में। किस में होते हैं, कॉस थीटा में। आधार बटे कर्ण से करते, जब हम इसे किससे करते, कॉस थीटा से। तो देखो अगर हमें लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, तो देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहां थीटा का मान है 45। तो tan 45 बराबर लंब हमें निकालना है तो x मान लेते हैं, आधार हमें दिया गया है 12। tan 45 का मान होता है 1, ये है x बटे 12। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12। तो लंब भी कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, लंब भी 12 आ गया। तो देखो आधार और लंब दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। कैसे आ गए, बराबर। तो जब भी मान क्या हो, कोण 45 डिग्री हो, कैसा हो, 45 डिग्री, तो हमेशा कौन सा बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं। कौन से होते हैं, दोनों बराबर। अब देखते हैं 30 डिग्री पे, ये है 30 डिग्री और ये हमें दिया गया है कितना, मान लो 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या पूछा गया है, लंब पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लंब। देखो अभी हम केवल लंब और आधार की बात कर रहे हैं ना, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, किसकी, कर्ण की। तो अभी केवल हम लंब और आधार की बात करते हैं। तो लंब और आधार हमेशा किस में आते हैं, tan थीटा में। किस में आते हैं, tan। लंब और आधार, आधार लंब कॉट में भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 से ही काम रखेंगे, साइन, कॉस और tan। तो साइन, कॉस और tan, तो लंब और आधार। तो देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब है tan 30, कितना है, tan 30, थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब हम x है और आधार कितना है, 20। कितना है, 20। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3 और x बटे में 20। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर 20। कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 बटे में अंडर रूट 3। तो देखो जब भी किसी संख्या में अंडर रूट से भाग देते हैं ना, तो हमेशा क्या कर देना है, हमें अंडर रूट 3 से गुना कर देना है अंश में, और अंडर रूट 3 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, ताकि ये कैसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। देखो 20 अंडर रूट अपॉन में 3। ठीक है, तो देखो कुल मिला के ये जब 20 था तो ये कितना आ गया, 20 बटे में अंडर रूट 3। यानी ये कितना छोटा है, अंडर रूट 3 का अगर हम 20 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। जैसे ये कुछ ऐसा होता, जैसे मान लो ये होता 20 अंडर रूट 3, कितना होता, 20 अंडर रूट 3। तो देखो 20 अंडर रूट 3 में ये होता कितना, 20 अंडर रूट 3। तो 20 अंडर रूट 3 से 3 कट जाता, कितना आ जाता, 20। कितना आ जाता, ये आ जाता 20। यानी कि जब
आधा, जब कोण क्या हो 30 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो 30 डिग्री का कोण हो, तो आधार में √3 से भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? √3 से भाग दे देते हैं। और जब कोण हो 60 डिग्री का, कितने डिग्री का हो 60 डिग्री का, जैसे कोण कितने का हो 60 का, और वही ये हमें दिया गया है 10 और ये दिया गया है 60। तो देखो बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूं कि जब ये 10 है ना, तो ये 10√3 आएगा। कितना आएगा? 10√3 आएगा। ये चाहे कितना ही हो, ये अगर है 50 तो ये कितना आएगा? 50√3 आएगा। देखो कैसे आएगा? tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो आधार है कितना? 50। tan 60 का मान होता है √3, तो लंब बटे 50 क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L बराबर 50√3। देखो कितना आ गया? 50√3, है ना। तो देखो अब एक बार मैं इनको और थोड़ा एक साथ सिंपल तरीके से बता देता हूं, है ना, ताकि ये खिचड़ी ना हो, एक बार में सरल। तो देखो ये तो पक्की बात है कि जहां भी लंब और आधार की बात होगी ना, वो हम tan थीटा से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? tan थीटा से। तो देखो जब 30 डिग्री का कोण हो, कितने का हो? 30 डिग्री का कोण हो, तो आधार लंब से √3 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? √3 गुना बड़ा। और √3 ही क्यों होता है? क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और उसका गुना √3 से हो जाता है। फर्स्ट, जब एंगल कितने का हो? 45 डिग्री का। कितने का हो? 45। ये पहला और ये दूसरा। जब क्या हो? थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो लंब व आधार बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब क्या हो? थीटा बराबर 60। और ये क्या था? पहला, जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो। तो तीसरा है थीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो लंब आधार से, किससे? आधार से √3 गुना ज़्यादा होता है, या 3 गुना बड़ा होता है ना। क्या लिख लेना? 3 गुना बड़ा होता है। ठीक, ये तीन चीज हैं। जब 30 डिग्री का होता है तो आधार कितना होता है? बड़ा। जैसे देख लो, लंब हमें दिया गया है कितना ही मान लो, जैसे लंब हमें अगर 30 दिया है तो आधार कितना होगा? 30√3। ठीक है। और जैसे ये हमें अगर 30 दिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे? √3 से भाग दे देंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर 45 डिग्री का, तो ये दोनों बराबर होंगे। कितने होंगे? बराबर। और अगर 60 डिग्री है तो जैसे अगर ये है 10 तो ये हो जाएगा 10√3। ये अगर है 50 तो ये हो जाएगा 50√3। और अगर ये 50 दिया गया है तो ये हो जाएगा 50 में भाग दे देंगे √3 का। किसका भाग दे देंगे? √3 का। ठीक है। तो देखो, जब भी अगर भाग देने की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही √3 का एक बार गुना कर देंगे और एक बार उसमें भाग दे देंगे, ताकि नीचे से √ हट जाए। हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जो अपना हर वाला भाग है उसमें √ ना रहे, इसलिए √ का गुना √ से कर देते हैं। तो ये थी कुछ इस प्रश्नावली से शुरू करने से पहले की थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया हो। ये तीन चीजें किताब में कहीं भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। ठीक है। मैंने बताई है ताकि क्या हो जाए, क्वेश्चन तो हम तरीके से ही करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पढ़ते ही, तुरंत देखते ही उनका क्या पता चल जाएगा?
आंसर पता चल जाएगा कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा। तो इसलिए ये इन कोणों की जानकारी होना जरूरी है कि जब ये 30 डिग्री का कोण होता है तब आधार बड़ा होता है √3 गुना, जब 45 का होता है जब आधार और लंब बराबर होते हैं, और जब 60 डिग्री का होता है तो आधार छोटा होता है और लंब बड़ा होता है, कितना, √3 गुना। लेकिन कब, केवल लंब और आधार में ही है, किसमें है, लंब और आधार में। कर्ण से जो संबंधित है वो तो हम निकालेंगे ही, क्योंकि देखो कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में और कॉस थीटा में, है ना। तो हम इनको जब भी कर्ण से बात होगी, कर्ण अगर लंब के साथ आएगा तो साइन थीटा से हल करेंगे, और कर्ण अगर आधार के साथ आएगा तो कॉस थीटा से करेंगे, और आधार और लंब आएंगे जब हम टेन थीटा से करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण पहला, तो देखो अब इसमें इससे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, सब थोड़े से बड़े बड़े हैं ना। तो तुम्हारे पास, सबके पास किताब तो होगी, तो मैं केवल क्या कर देता हूं, पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर मैं उनको क्या करा दूंगा, हल करा दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं पढ़ लेता हूं, अगर तुम्हारे पास किताब ना भी हो तो मैं बोल रहा हूं, तुम क्वेश्चन क्या कर लेना, लिख लेना। तो जो पहला उदाहरण है वो है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। जैसे क्या है, एक भवन है, ठीक है, और ये क्या है, क्षैतिज है। तो कौन है उन्नयन, कैसा कौन है, उन्नयन। तो नीचे से ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का दिया गया है, 60 डिग्री का हमें ये कोण दिया गया है। ठीक है ना। इस प्रश्नावली में जो चित्र है वो महत्वपूर्ण है। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ के सही से चित्र बना लिया तो तुम इसे आसानी से हल कर सकते हो। महत्वपूर्ण क्या है, चित्र बनाना। तो प्रश्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें इस प्रश्नावली में ना, कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल से एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु आधार स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो उसने कहा है कि ये स्तंभ है ना, यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 10 गुना √3 है। और उसने कहा है अब हमें स्तंभ की दूरी, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या है, एक स्तंभ है। चाहो तो तुम इसे ABC के नाम से भी कर सकते हो। तो हम इसे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो देखो मैंने अभी अभी बताया है कि अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये कितना ज्यादा होता है, √3 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है, √3। तो देखो 10 गुना √3 है ना। तो 10√3 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 गुना √3। तो √3 3 गुना 10 बराबर 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। ये तो था जो मैंने बताया ऐसे सीधे तरीके से, लेकिन हम इनको करेंगे कैसे वो ऐसे देखना है। सीधा ऐसा मत कर देना ना, क्योंकि जो 10th क्लास में उसमें हमें इसको अच्छे से ही हल करना है। ये तो आगे की बात है, जब भी कहाँ आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आएंगे जहां हमें ऑप्शन दिया होता है तो उसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही देख के हम आंसर कर देते हैं। तो देखो हमें यहां कैसे करना है, हमें आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब बटे आधार, तो लाल बटे कक्का से ही करेंगे, है ना। सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो केवल कर्ण की तो इसमें कहीं बात नहीं है, आधार दिया गया है, लंब पूछा है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चनों में चक्कर पड़ जाते हैं, ये पूछते हैं कि सर कैसे पता कि मैं इसको tan से करूं कि sin से करूं या cos से हल करूं। तो इस चीज से पता होगा कि हमें दिया गया क्या है और हमसे निकलवाया क्या है। जैसे इस प्रश्न में हमें दिया है आधार और निकलवाया है लंब। तो लंब और आधार tan थीटा में ही होते हैं, तो हम tan से ही करेंगे।
तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री, लंब हम x मान लेते हैं और आधार हमें दिया गया है 10√3। ऐसे ही करना है बिल्कुल तरीके से। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान रख दिया 60, लंब x मान लेते हैं और आधार है 10। तो हमें पता है इसका मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 कितना होता है, √3। तो x बटे में 10 गुना में √3। अब देखो क्या हो जाएगा, ब्रज गुना, क्या कर देंगे, ब्रज गुना। तो x का गुना 1 से करेंगे तो x, और 10 का गुना √3 से, 10√3 करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा 10 गुना 3 बराबर 30। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। देखो ये इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, रूट का गुना हमेशा रूट से ही होता है। अगर ये ऐसे होता 10√3 तो कैसे लिख देते, ऐसे ही लिख देते 10√3। लेकिन अब क्या है, 10√3 गुना √3, तो √3 हो जाएगा 3। 3 गुना 10 बराबर 30। ठीक, ये हो गया प्रश्न उदाहरण अपना 1। ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है। एंगल हमें दिया गया है, कोण दिया गया है 60 डिग्री का, आधार दिया गया है, लंब निकलवाया है। सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही है, किसी में आधार निकलवाया है, किसी में लंब निकलवाया है, किसी में कर्ण और किसी में कोण निकलवाया है। जैसे देखो, अब अगर हमें वो क्या नहीं दे देता इस क्वेश्चन में, कोण नहीं देता, क्या नहीं देता, कोण नहीं देता। जैसे ये तो दिया है 10√3 और ये दे देता 30 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछता कि एंगल निकालो, थीटा का मान निकालो। किसका मान निकालो, थीटा का मान निकालो। तो वही हमें लंब और आधार दिया गया है, तो लंब आधार होता है टेन से, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये हो जाता टेन थीटा बराबर लंब दिया गया है 30, और ये हो जाता 10√3। ठीक, तो देखो टेन थीटा बराबर, देखो 10 से 10 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 बटे में √3। अब √3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, √3। तो देखो टेन थीटा बराबर √3, और √3 टेन में कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर हमें पता है √3 होता है टेन 60 डिग्री। तो टेन से टेन कट जाता और थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाता, अगर थीटा का मान पूछा होता तो। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या पूछा था, लंब, तो हमने वो लंब हल कर लिया। कुछ भी पूछ सकता है, लंब पूछ सकता है, आधार पूछ सकता है, कर्ण पूछ सकता है, या थीटा पूछ सकता है। लेकिन हमें वो दो चीज दिया हुआ होगा, या तो हमें एक साइड और एक कोण दिया हुआ होगा, या हमें दो साइड दिया हुआ होगा, कोण पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 जो है वो है कि 50 मीटर एक पुल, क्या है, 50 मीटर एक ऊंचा पुल है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया ऐसे ही ऐसे लिखना है कि एक पुल है कितने का, 50 मीटर का। तो पुल बना दिया एक 50 मीटर ऊंचा। ऊंचे पुल में किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितने का है, अवनमन कोण। तो देखो ये एक क्षैतिज रेखा जा रही है और अवनमन कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करनी है, नाव की पुल से। तो जैसे ये नाव कहां थी, यहां थी, ठीक है, यहां से हमें ये क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो मैंने पहले ही कहा था उन्नयन और अवनयन कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसने अवनमन 30 दिया है तो उन्नयन भी कितना है, 30। सीधा डायग्राम बनाओ और हल कर लो। तो देखो ABC। अब भी इसमें भी देखो लंब दिया है, आधार पूछा है। तो देखो ये आधार कितना आ जाएगा, 50 गुना, देखो ये कितने का है, 30 का, तो √3 से
गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 50√3 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन करेंगे कैसे वो देखो मैं बता देता हूँ। वही लंब और आधार हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब है 50, आधार मान लेते हैं x। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये बराबर में 50x। ब्रश गुना कर देंगे तो x बराबर 50√3। कितना आ गया? 50√3। देखो ये 50√3 भी तुम छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है ना। और चाहो तो गुना भी कर सकते हो। ये हमेशा याद रख लो इसको कि अंडर रूट जो 3 होता है ना उसका गुना होता है 1.732, 1.732 है ना। 1.732 किसका मान होता है? √3 का मान होता है। इसमें √3 ज्यादा यूज में होगा इस पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि tan जो होता है उसमें वैल्यू क्या होती है? 30 की वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू √3 और 45 तो 1 होता है, इसलिए ज्यादातर √3 और 1/√3 चलेगा। तो ये मान तुम बिल्कुल याद रख लेना कि sin 30 होता है tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3 और √3 का मान होता है 1.732। इतना भी सही है। चाहो तो तुम 50 का गुना कर सकते हो 1.732 से, ठीक है। कैसे ही कर सकते हो, इतना भी तुम छोड़ दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, कुछ कोई नंबर भी नहीं काटेगा कुछ भी, ठीक है। पीछे मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दिया ना। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 2, ठीक है। देखो अगर उन्नयन 30 का है तो अवनमन अगर 30 का है तो उन्नयन कोण भी कितने का होगा? 30 का, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े से, सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो देखो जो अगला है वो है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सेम इसी समय पर, ठीक है, यही समय है, यानी थीटा का मान क्या है? बराबर है। एक मीनार है जिसकी छाया है 5 मीटर और हमें इस मीनार की क्या करनी है? लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। यही तो है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो देखो थीटा का मान क्या है? समान है। यहां भी थीटा समान है और यहां भी थीटा समान है। क्वेश्चन में दिया तो नहीं है थीटा समान है। अब तुम सोच रहे होगे सर आप कैसे कह रहे हो थीटा समान है? क्योंकि एक ही समय पर, है ना, अगर तुम कहीं धूप में खड़े हो तो दो लोगों की जो छाया बन रही है एक समय पे, तो उन दोनों छायाओं की लंबाई क्या होगी? अगर जो स्तंभ हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं, तो उनकी छाया भी कैसी होगी? बराबर, क्योंकि जो वो प्रकाश पड़ रहा है, जो वो कोण बन रहा है वो बराबर है ना। क्योंकि एक समय पर एक जैसी किरण उसके ऊपर से आएंगी और एक जैसी किरण दूसरे व्यक्ति के ऊपर से आएंगी। तो ठीक एक ही समय पर अगर ये दोनों एक जगह पर हैं तो थीटा का मान है वो कैसा होगा? समान होगा। अब देखो करने को तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता हूं। देखो जैसे ये तो है 1.5 और ये है 1, ठीक है। तो छाया से लंबाई जो है वो कितनी ज्यादा है? 1.5 गुना। 1 का 1.5 गुना होती है 1.5, होता है नहीं होता? यानी 1 का आधा करके इसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही इस 5 का कितना कर दें? आधा कर दें और 5 में ही ऐड कर दें। जैसे 5 का आधा कितना होता है? 2.5 और 2.5 में 5 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 7.5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7.5। क्योंकि इस वाले में छाया से 1.5 गुना ज्यादा लंबाई है, तो यहां भी छाया से जो लंबाई है वो कितनी होगी? 1.5 गुना ज्यादा लंबी होगी। तो देखो हम करेंगे कैसे इसको कि tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार 1.5 बटे में 1। सेम इधर tan थीटा बराबर x बटे में 5। क्या कर दिया उसमें? x बटे में 5 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहां मान लेते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan थीटा बराबर आ गया 1.5। कितना आ गया? tan थीटा बराबर 1.5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब देखो यहां थीटा का मान क्या है? यहां भी बराबर है कोण और यहां भी क्या है? कोण बराबर है, क्योंकि एक ही समय पर क्या पड़ रही है? धूप पड़ रही है, तो दोनों में समान है। तो tan थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, यहां इस समीकरण 1 से इसमें tan थीटा का मान हम रख देते हैं। तो 1.5 गुना बराबर है, तो बराबर x बटे में 5। अब क्या कर लेते हैं? ब्रज गुना, x का गुना इससे और इसका गुना इससे, तो x बराबर आ गया 1.5 गुना 5 बराबर 7.5 मीटर। कितना आ गया? 7.5 मीटर। ठीक है ना। देखो tan थीटा का मान यहां से तो आ गया 1.5। अब tan थीटा का मान केवल यहां रख देना है। दो चित्र हैं अपने पास, इसमें हमें दोनों दिए गए 1.5 और 1। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा, थीटा का मान रख देंगे कितना? 1.5 और 1.5 से 5 का गुना करेंगे तो 7.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है ना, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा ही है। केवल क्या कर देना है? tan थीटा का मान एक समीकरण से दूसरे उसमें रख देना है। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण देखो 4 जो है वो है कि 100 मीटर एक चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। कैसी है? एक 100 मीटर लंबी। देखो अब क्वेश्चन थोड़े से अलग स्टार्ट होने लग जाएंगे, बड़े बड़े, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सरल है, अपन बहुत आराम आराम से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ के। ठीक है, तो एक 100 मीटर नदी है। कितनी की है? 100 मीटर लंबी नदी। ठीक है, इसके मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। यहां कहीं भी एक क्या है? इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष बना दिया। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार हैं कि P पर तो वृक्ष की रेखा में P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 है। देखो यहां है एक P और यहां है एक Q, तो कौन बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? कौन, उन्नयन कोण। एक तो बन रहा है 30 का और एक बन रहा है 45 का। जैसे ये तो बन गया 30 डिग्री का और ये बन गया यहां 45 डिग्री का कोण बन गया। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है? वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो पी क्यू यहां है, यहां इसको मान लेते हैं O, इसको मान लो A, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कंप्लीट है यहां से यहां तक कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। तो हमें ये नहीं पता ये कितनी है और ये कितनी है, तो हम मान लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो देखो हम क्या क्या मानेंगे इसमें? एक तरफ तो मान लेंगे कितनी? वृक्ष की ऊंचाई इसमें दी नहीं है और पूरा दिया गया है कितना? 100 मीटर। कितना दिया गया है? 100 मीटर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 100 मीटर है ना, देखो एक बार तो इस वाले त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज। देखो 90 डिग्री का कोण यहां है, ये 45 डिग्री का है, तो देखो tan से ही करेंगे क्योंकि आधार बटे में लंब क्या है?
आधार बटे में लंब। तो हमें आधार भी पता होना चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए? आधार। तो देखो मैंने पहले ही बताया है, जब कोण 30 डिग्री का होता है तो ये जो आधार होता है ये ऊंचाई से कितना होता है? कितना होता है? √3 डिग्री √3 क्या होता है? ज़्यादा। जैसे देखो ये है h, कितना है? h। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h √3। और ऐसे ये 45 है तो ये कितना होगा? ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा? h। कितना हो जाएगा? h। लेकिन हम इसको निकालते हैं, क्या करते हैं? निकालते हैं, सीधा नहीं करते। ठीक है, जैसे देखो पहला है त्रिभुज, कौन सा लेते हैं हम? AOP। ये हो जाएगा tan थीटा कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है? AO बटे में PO। आधार कितना है? PO। तो tan, इसको हमने मान लिया h, इसको हम लिख लेते हैं कितना? PO ही लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? PO। तो इसका मान 1 बटे में √3 h बटे में PO। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखो h √3 बराबर क्या आ जाएगा? PO। तो h बराबर आ जाएगा PO √3 है। गलत हो गया क्या? लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का। लंब है h और आधार है PO। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो हमने क्या निकाला है? हाइट निकाली है। तो क्या निकाली है? हाइट। हाँ, लेकिन हमको निकालना क्या था? PO ही निकालना है यहीं तक। ठीक है, तो देखो PO, ये जो PO है इसका मान कितना आ गया? h √3। अगर ये h है तो ये कितना होगा? h √3। ऐसे ही ये देखो अगर h है तो 45 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना आएगा? h आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h। तो हम ले लेते हैं अब त्रिभुज AOQ। देखो tan 45 बराबर AO अपॉन में OQ। tan 45 का मान होता है A, इसको h लिख रखा है और इसको हम क्या मान लेते हैं? OQ ही मान लेते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया? OQ। कितना आ गया? OQ। तो देखो अपने पास OQ का मान आया h और OP का मान आया h √3। लेकिन हमें निकालना किसका है? h का मान। तो देखो ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, देखो ये अब तक जो अपन ने किया ना, चाहते तो हम इसको सीधा भी कर सकते थे लेकिन हमें इनको निकाल के दिखाना जरूरी है। देखो ये h है तो 30 डिग्री का कौन है? ये h ज्यादा हो जाएगा। 30 √h यानी कि कितना है? इसको जितना भी है PO माना है तो ये हो जाएगा h √3। और ये अगर h है तो ये भी h होगा। देखो ये तो आ गया h √3 और ये आ गया h। अब हमें निकालना क्या है? देखो हमें पता है कि जो PQ है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100। और PQ जो है वो बराबर है किसके? PO प्लस OQ के। PO प्लस OQ है क्या? है क्या नहीं? देखो PQ है वो किससे मिलके बना है? PO प्लस में OQ। और देखो PO का भी हमारे पास है और PQ का भी हमारे पास मान है। तो देखो PO बराबर कितना है? ठीक है, तो देखो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से PO व OQ का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो ये तो 100 हमें दिया गया है। PO, देखो PO का मान है h √3। कितना है? h √3 और प्लस में ये हमने निकाल लिया कितना? h। तो देखो दोनों में h है, इस 100 को तो इधर ही रहने देते हैं, यहां से h कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? h कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा? √3 प्लस में 1। कितना हो गया? √3 प्लस में 1। h कॉमन लिया तो यहां तो बच गया √3, यहां से बच गया 1। अब हमें निकालना क्या है? h का मान निकालना है। किसका? h का। तो हम इसको क्या करेंगे? इसके नीचे भेज देंगे। देखो h ये हो जाएगा कितना? 100 बटे में √3 प्लस में 1 बराबर क्या आ गया? h।
क्या आ गया h। तो अब हम देखो हम यहाँ कितना है √3 है, तो जब भी मैंने पहले ही बताया हर में √ हो तो क्या कर देना चाहिए, यहाँ चिन्ह बदल के एक बार उसके साथ गुना और एक बार उसके साथ दोनों तरफ गुना भाग कर देना चाहिए। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, h बराबर 100 बटे में √3 + 1। तो चिन्ह बदल के यानी √3 - 1 और √3 - 1 अंश और हर में गुना कर दिया, किससे √3 - 1 और √3 - 1। ये परिमेयकरण करते हैं जब भी नीचे क्या आ जाए हर में √ आ जाए। तो यहाँ 3 पे क्या है √ तो देखो ये तो नीचे तो सूत्र बन जाएगा a + b और a - b। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 100 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। इसमें तो देखो ये तो ऊपर तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा √3 - 1 और नीचे देखो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर 1। तो देखो 100 √3 - 1 बटे में 2, तो 2 से 100 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 50। √3 का मान लिख लेंगे, √3 का मान कितना होता है 1.732, उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो कितना बचेगा 50 × 0.732, कितना आ जाएगा 50 × 0.732। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.6 मीटर। 36.6 मीटर, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक 100 मीटर लंबी नदी है, क्या है 100 मीटर लंबी नदी है, उसके बीच में एक टापू है जिसकी ऊंचाई h हमें दी नहीं है, हमने मान ली h। तो एक कौन बना रहा है 30 डिग्री पर, एक बना रहा है 45 पर। P पर तो बना रहा है 30 और Q पर बना रहा है 45। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया PO निकाला और OQ निकाला, क्योंकि आधार निकलेगा तभी तो लंब निकलेगा। तो हमने PO निकाला, तो PO अपना कितना आ गया, PO आ गया h√3, क्योंकि थीटा 30 का है तो ये √3 ज्यादा होता है, यहाँ 45 का है, जितना ये है उतना ये है, तो कितना आ गया OQ h। अब हमने क्या किया PQ, ये जो PQ था ना इसमें ऐड कर दिया, ये बराबर है किसके PO के और OQ के, क्योंकि भाई ये 100 की है तो इन दोनों का जो योग होएगा वो कितने का होएगा 100 का होएगा। तो PQ बराबर OP प्लस में OQ, ठीक है। तो OP का मान रख दिया और OQ का मान रख दिया, ये आ गया। अब H का निकालना है हमें, तो हमने इसका इसमें भाग दे दिया, इसका पश्चान्तरण कर दिया इसके नीचे। अब नीचे रूट का है, रूट का नंबर है ना √3, तो इसलिए क्या कर दिया परिमेयकरण कर दिया, एक बार यहाँ प्लस माइनस बदल के गुना कर दिया और एक बार भाग दे दिया, ठीक है। तो इसका तो ये तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b, 3 - 1 2, और ऊपर ऐसे के ऐसे ही है। अब इस 2 से इस 100 को काट दिया 50 बार, तो कितना आ गया 1.732, √3 का मान रख दिया, किसका मान रख दिया √3 का मान रख दिया। तो जैसे ही √3 का मान रखा तो उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो फिर 50 से उसका गुना कर दिया और अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है ना, अच्छे से बस देखना है इसको और समझ के करना है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 5। अब ये अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं ना, उदाहरण है और उदाहरण इसके थोड़े से कठिन भी हैं। क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आएंगे जितने इसके उदाहरण कठिन है। तो उदाहरण देखकर ऐसे घबरा मत जाना, ये अपन बड़े आराम से करेंगे और हर एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार करना है। टाइम खूब है तुम्हारे पास, क्योंकि अब तुम बाहर तो इतना ज़्यादा घूमते फिरते हो नहीं और पढ़ाई भी तुम्हारी ज़्यादा चल नहीं रही है, केवल 3 सब्जेक्ट की क्लास चल रही हैं। तो हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार आराम से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब अपना है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5। कौन सा है उदाहरण नंबर 5 के, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पाया कितना 30 डिग्री। देखो एक
मीनार है, क्या है, एक मीनार है। इधर से एक कार चलती आ रही है, क्या चलती आ रही है, कार चलती आ रही है, ठीक है ना। तो वो एक मीनार की ओर जाती है, मीनार से 500 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, 500 मीटर पर। कार के ड्राइवर, देखो क्वेश्चन है कि एक ये मीनार है, ठीक है, इधर से एक कार आ रही है, क्या आ रही है, कार। तो ये जो कार 500 मीटर पर होती है, जब कहां होती है, 500 मीटर पर, तो ड्राइवर देखता है कि इस मीनार से इसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। 10 सेकंड बाद वो फिर देखता है तो ये कोण हो जाता है कितने का, 60 डिग्री का। कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। किसकी चाल ज्ञात करनी है हमें, कार की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो ये यहां से यहां तक है 50, कितनी है, 50। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को तो मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x। तो अब ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 500 में से माइनस x। क्यों बचेगी, देखो ये यहां से यहां तक है 500, इसको मान लिया x, तो ये कितनी बचेगी, 500 माइनस x। जैसे उदाहरण देखो, जैसे ये यहां से यहां तक है 100, कितनी है, 100, और मैं इसको यहां से यहां तक मान लेता हूं 10, तो ये कितनी बचेगी, 10 में से माइनस, 100 में से माइनस कर देंगे 10, यानी कि 90। अगर मैं इसको मानता हूं x, तो ये कितनी बचेगी, 100 माइनस x। ऐसे ही यहां ये कितने की है, 500 की है, कितने की है, 500 की। तो मैं इसको मान लेता हूं x, तो ये कितनी बचेगी, 500 माइनस x, है ना। तो ऐसे ही यहां कितनी बच गई है, 500 माइनस x। अब हमें क्या करना है, कार की जो चाल है वो निकालनी है। क्या निकालनी है, कार की चाल। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी। तो tan से ही करेंगे, क्योंकि tan क्या है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब ये कौन लिया है, तो यहां कितना है, 30 डिग्री। तो लंब x मान लेते हैं और आधार अपना है 500, क्योंकि इसमें यहां से यहां तक तो हमें दिया गया है, कितना है, 500। √3 का मान होता है 1 बटे √3, √60 का मान, और ये हो जाएगा 500। तो क्या कर लेंगे, ब्रज गुना, तो x का मान आ जाएगा 500 बटे में √3। कितना आ गया, 500 बटे में √3। तो ये हो गया समीकरण 1। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC में। किसमें निकालते हैं, त्रिभुज ABC। यहां है tan 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। वही लंब बटे आधार, लंब तो अपना x है ही, और आधार यहां कितना है, 500 माइनस x। क्योंकि अब ये त्रिभुज लिया है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी हमने, 500 माइनस x मानी। कितनी मान ली, 500 माइनस x। देखो x डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, हाइट, इसको मानते हैं h। क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, है ना, हाइट से h। और यहां भी कितना आ गया, h और h, क्योंकि फिर ये भी हमने x माना, ये भी x, तो ये x गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको h मानते हैं ना। तो h बराबर आ गया 500 √3। तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं, h। अब देखो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3 बराबर h बटे में 500 माइनस x। एक ब्रज गुना कर लेते हैं, तो h बराबर कितना आ गया, 500 माइनस x गुना में √3। देखो यहां भी ये h का मान है, यहां भी ये h का मान है, ठीक है। यानी कि ये बराबर है किसके, इसके, ठीक है। ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि 500 √3 बराबर होगा किसके, 500 माइनस x √3 के। होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो h और h, ये भी h बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहां हम ऐसे कर सकते हैं, तुलना करने पर। क्या लिख सकते हैं, तुलना का समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब देखो ये √3 भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में। तो 500 बराबर 500 माइनस x √3 गुना
3, तो 500 बराबर 500 माइनस एक्स, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 हो जाएगा 3। अब इस 3 का गुना कर देते हैं अंदर, तो 500 बराबर 3 का गुना करेंगे 500 थे तो 1500 और इसका हो जाएगा माइनस के 3x। कितना आ जाएगा? माइनस के 3x। हमें x का मान निकालना है, किसका? x का। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको तो इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 3x बराबर कितना आ जाएगा? 1500 माइनस 500, तो x बराबर हो जाएगा 1000 बटे में 3। कितना आ गया? x बराबर आ गया कितना? 1000 बटे में 3, यानी इस x का मान आ गया। कितना आ गया? इस x का। यानी ये जो वो चाल है जो 10 सेकंड में चली है, कितनी है? 10 सेकंड में। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 1000 बटे में 3। यानी कि कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? 1000 बटे में 3। कितनी है? 1000 बटे में 3। तो 1 मिनट में हमें कार की गति निकालनी है, तो गति हमेशा हम 1 मिनट की या 1 घंटे की हिसाब से निकालते हैं, तो हम अब 1 मिनट की निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? ये तो है 10 सेकंड की, तो हम निकालते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कार या फिर कार की गति, 1 मिनट में कार की गति बराबर कितनी हो जाएगी? देखो ये कितना है? 1000 बटे 3 है ना। अगर यहां 1 सेकंड की दी हुई होती तो क्या कर देते? गुना कर देते इसका किससे? 60 से। लेकिन कितने की दी हुई है? 10 सेकंड की, है ना। तो 10 का हम इसमें क्या भी देंगे? भाग भी देंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 2, तो आ जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने किस प्रति? मिनट। यानी कि 2000 यानी 2 किलोमीटर। कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। क्योंकि 2000 मीटर कितने होते हैं? 2 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2 किलोमीटर होते हैं। तो अपना आ गया 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये आ गया अपना इसका आंसर। क्या आ गया? ये इसका अपना आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है ना। तो देखो क्या किया, सबसे पहले इसको x माना, तो ये कितना हो जाएगा? 500 माइनस एक्स। अब ये जो x है ना, ये हमें पता है कि कितनी देर में तय की गई है? 10 सेकंड में। कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो हमें इस x का मान निकालना है। तो क्या किया? देखो सबसे पहले पूरा त्रिभुज लिया, यहां से h का मान ये निकला, फिर ये वाला त्रिभुज लिया, यहां से h का मान ये निकला। अब ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में रख दिया। फिर क्या किया? 3 को उधर ले गए, 3 गुना 3 3, 3 का इससे गुना कर दिया, 3 500 माइनस किया तो 1000 और भाग दे दिया 3 का। तो x का मान कितना आ गया? 1000 बटे 3। यानी कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी यहां से और यहां तक, जो तैरी दूरी कितने देर में तय की थी? 10 सेकंड में तय की थी। तो जो कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 बटे में 10, क्योंकि 10 सेकंड की है अपने पास। अगर 1 सेकंड की होती तो क्या करते? 60 बटे में 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, सीधा 60 से गुना कर देते हैं। तो अब हमारे पास है 10 सेकंड की, तो 60 बटे में 10। 20 सेकंड की होती तो 60 बटे में 20, 30 सेकंड की होती तो 60 बटे में 30। ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर देखो 3 से इसको काट दिया, 0 से इसको काट दिया, तो 2000 मीटर प्रति मिनट। तो 2000 मीटर को किलोमीटर में बदल दिया, तो कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब समझ में आया होगा, है ना। खूब आराम से वीडियो देखो, एक क्वेश्चन को 2 3 बार देखो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, ना। और इसके बच्चे कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम कल अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। और अपने जो भी वीडियो देखो, नीचे तुम नाम नहीं लिख रहे हो। कुछ 2 3 4 बच्चे हैं जो रेगुलर नाम लिख रहे हैं, उसके अलावा कोई भी बच्चा नीचे कमेंट में अपना नाम नहीं लिख रहा है। और हमने पहले भी कहा है, हमको फिर फोन करना पड़ता है अगर तुम कमेंट में नाम नहीं लिखते हो। और जिन बच्चों ने लेट यानी कि बाद में वीडियो देखना स्टार्ट किया है,
वो शुरू से देखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है आज से देखना किया तो आज की वीडियो से ही देखना स्टार्ट किया। हमने पहले दिन की से लेकर अब तक की सारी की सारी वीडियो पे लिखा हुआ है कि डे 1, डे 2, डे 3 है ना, और एक्सरसाइज के नाम से मैंने 6वीं और 7वीं कंप्लीट करा दी है। तो पहले 6वीं पढ़ो, फिर 7वीं पढ़ो और फिर 8वीं पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आज से वीडियो देखना स्टार्ट किया तो आज की वीडियो देखने लग जाओ। तो शुरू से वीडियो देखना स्टार्ट करो लास्ट तक, ठीक है।